पिछले दिनों से हम लोग तत्वार सूत्र की व्याख्या सुन रहे हैं और तत्वार सूत्र हमारे शरीर में कहाँ है, हमारे पास कहाँ है, वो हम आपको बता रहे हैं। छठवां अध्याय हमारे शरीर, वचन और मन की प्रकंपनता कैसे उत्पन्न होती है और प्रकंपनता से कर्मों का आश्रय होता है। तो हम लोग जो कुछ है अशुभ से बचने के लिए शुभ करने की प्रेरणा दी है। अशुभ से पाप का आश्रय होता है और शुभ से पुण्य का आश्रय होता है। इसलिए विश्व के जितने भी धर्म, मजहब, संस्कृति, संप्रदाय हैं, कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए कहते हैं। उनकी अच्छाई की सीमा एक अलग है, वो कहीं जाकर के रुक जाती है। लेकिन हमारी यहाँ अच्छाई की चरम सीमा के बाद एक ही बात है, आप उस अच्छाई को भी छोड़ दीजिए। पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम व्रत है और पुण्य की क्रिया को छोड़ने का नाम वैराग्य है। लेकिन जब तक हम पाप को नहीं छोड़ेंगे, और पाप कैसे छूटेगा, बिना पुण्य की प्रवृत्ति के पाप नहीं छूटेगा। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति यजान चारित्रम वद समित बुद्धि रूपम व्यवहार नया। व्यवहार नय का चारित्र हमें अशुभ से बचा करके शुभ में लाता है। जब हमारी चेतना में स्वभाव जागृत हो जाता है तो व्यक्ति उस शुभ से भी उदासीन हो जाता है। पुण्य और पुण्य के वैभव को भी छोड़ने का उसके अंदर वृत्ति आ जाती है, उसका नाम वैराग्य है। इसलिए महापुरुष वैराग्य लेते, व्रत नहीं लेते। महापुरुष संपदा को छोड़ते हैं। देखिए आप, जो पुण्य के द्वारा प्राप्त जो संपदा है, चक्रवर्ती पद है, उन सबको छोड़, तो उस वैभव को छोड़। और जो वैभव का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे नारायण प्रति नारायण को छोड़ नहीं पाते, दुरुपयोग करते हुए दुर्गति जाते हैं। लेकिन उस पुण्य के वैभव को पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ देते, वो स्वर्ग और मोक्ष जाकर के कल्याण करते। सीधे सीधे गणित जो है सामने रखे हुए हैं और उनका व्याख्या अपने जीवन में हमें समझना क्या है। तो वह आता कैसे है, तो सांप्रदायिक और क्रियापद। सांप्रदायिक कषाय सहित होता है। अब दो कषाय जो है, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान, ये दोनों कषाय बहुत अनंतानुबंधी तो स्वापर अहित ही करती है और अप्रत्याख्यान कषाय परहित भी नहीं करती, स्वाहित भी नहीं करती। और प्रत्याख्यान कषाय परहित हो या नहीं हो, स्वाहित जरूर होता है। और संजलन कषाय में स्व और पर दोनों हित होते हैं। ये जो है इसका भाव। इंद्रिय कषाय अवृत क्रिया, इनकी जो प्रवृत्तियां हैं हम ये देख लें, शुभ अशुभ रूप में होंगी तो सांप्रदायिक आश्रय होगा। और उसमें विशेषती ज्ञात भावाधिकरण होंगे और उसमें अधिकरण जीव अधिकरण है। जीव अधिकरण में हमारे परिणाम संरम समारंभ आरंभ है, जो हम मनमचमिका से जो है करते हैं, कृतकार्य मोदना से करते, क्रोध मान माया लोग से करते, स्वार्थ करते। और अजीव अधिकरण हर चीज की बनाने की, रखने उठाने की और उसके साथ मिलाने की और उसे प्रयोग करने की, ये चार प्रक्रियाएं अजीव द्रव्य के द्वारा हैं, जो हम पिछले दिनों से आपको बता रहे कि यह हमारे जैन धर्म का वास्तुशास्त्र का सूत्र है। इससे आश्रय होता है, अजीव द्रव्य के द्वारा आश्रय होता है। अजीव के अचेतन के द्वारा आश्रय कैसे होता है हमने आपको बहुत बता दिया है, कितनी बार आपको बताएं। लेकिन जो ज्ञानावर्णी कृष्णावर्णी कर्म है वो कैसे आते हैं, उनका नौ कर्म क्या है, उसमें हमारे मन वचन काय कैसे काम करते हैं। तो प्रदोष स्वर्ग मोक्ष देने वाले प्रवचन को, आत्महितकारी वचनों को मन से प्रशंसा नहीं करना। आत्महितकारी वचनों की मन से प्रशंसा नहीं करना प्रदोष। और खुद जानते नहीं, दूसरे की मानते नहीं, ये निंदा। ऐसा नहीं है, जो भी देखो आगम में, ये आगम में नहीं, वो आगम में नहीं, वो आगम कितना पढ़ लिया हम जानते नहीं, तो ये जो है निंदा। मात्सर्य जो पढ़ लिया है, वास्तव में पढ़ लिया है। आज बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो हैं वो जानते हैं कि वस्तु स्वरूप यही है,
फिर भी उसे बताने को तैयार नहीं है कि मास्टर है। और कोई अच्छी तरह से ना पढ़ ले। हमने देखा 50 सालों में ग्रंथों का क्या हाल हुआ है। पहले एकांतवाद लोगों ने मंत्रों के ग्रंथ निकाल करके घर ले गए और अपनी मान्यता के घर कर दी। अब और उल्टा हो गया, तो ग्रंथ मिलते ही नहीं हैं। बस पूजा की किताब में देखो तो मंदिरों में ढेर लगी हुई, जो आदमी देखो पूजा की किताब बना रहा उसी को दिलवाए। तो आगम ग्रंथ कहाँ गए कि आप अपने आप से सोचिए। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का आस्तव कैसे हो, उसको आजीविका का साधन बना लिया, ग्रंथ बेचने का साधन बना लिया, ग्रंथ के संपादन से पैसे लेने के साधन बना लिए। साहब बहुत श्रम करते हैं। आप देखिए पंडित सदाशिवदास जी तक जो टीकाएं करते थे, किनसे उन्होंने पैसे मांगे? राज दरबार में जब उनके काम से दरबार वो प्रसन्न हो गए उनके, तो दीवान साहब और राजा साहब, तो उनसे कहा भाई आपकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। तो पंडित सदाशिवदास जी ने कहा कि भाई हमें तनख्वाह मत बढ़ाइए, हमारा आप दरबार में आने का समय कम कर दीजिए, जिससे कि हम अपनी जनमानी की सेवा कर सकें। आज के विद्वान क्या लिख रहे हैं? टेबल पर आप जा करके देख लीजिए, नाश्ता की प्लेट मिलेगी, पानी की बोतल मिलेगी, और कह रहे हम समय सार की व्याख्या लिख रहे था। ये खा पी करके ये समय सार की व्याख्या लिखेंगे। जिन आचार्यों ने उपवास करके नीरस भोजन करके और उसकी व्याख्या लिखी, वो हमारे जीवन में प्रभावकारी है। एक खा पी करके और ऐसो आराम में रह करके लिख रहे हैं, वो कभी कार्यकारी नहीं हो सकती है। परमात्मा को ही पढ़ाई, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। पंडित टोडरमल जी जब टीका लिखते थे, लब्धि सार छपड़ा सार की टीका लिख रहे थे, इतना गणित में उनका उपयोग था कि उन्होंने जब तक टीका समाप्त नहीं हो जाए तब तक नमक का त्याग रखा था। आज कौन विद्वान नमक का त्याग रखता है? कौन विद्वान? अरबों जड़ की क्रियाएं। आप पंडित टोडरमल जी के नाम से पैसे इकट्ठे कर सकते हो, संस्थाएं बना सकते हो, लेकिन पंडित टोडरमल जी का छत्र अपने जीवन में नहीं ला सकते हो। क्या बात करते हो आप? तो कहने का अभिप्राय कि ज्ञानावरणीकरण का आश्रव कैसे हो रहा है? ये तो क्षयोक्षम ज्ञान से लोग समय सार पर पीएचडी भी कर रहे हैं, डीएलएड भी कर रहे हैं, तो क्या उन्हें आत्मा की अनुभूति हो गई? क्या समय सार उनके जीवन में फलित हो गया है? व्याख्या करने वाले तो आपको संसार में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसकी आंतरिक अनुभूति को पैदा करने वाले, समय सार को जीने वाले व्यक्ति बहुत कम बिरले होंगे। तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का आश्रय किस प्रकार से हो रहा है? देखिए कोरोना आ गया, संबंधित बंद, अब दर्शन नहीं कर सकते। ये तो दर्शनावरणी कर्म, जिन्होंने दर्शनावरणी कर्म का क्षयोक्षम है उनको खूब आराम से दर्शन हो। तो कहने का अभिप्राय है ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के आश्रय कैसे होते? अंतराय और आसाधन, दूसरों को ही बताने से मना कर देना, खुद नहीं बताना, और दूसरों को भी, और किसी तरह से उपार्जन कर लिया है तो उसमें विघ्न डाल करके उसके ज्ञान को किस प्रकार अज्ञान रूप परिवर्तित कर दें, ऐसा संकल्प करना वो खाते। और असाता वेदनी की दुख शोक तापाकरण, ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। हम छोटा सुख होता है बहुत बड़ा बताते हैं, तो वही चीज हमारे दूसरे की सिंपैथी को लाने के लिए, दूसरे की सहानुभूति पर कि वो भी हमारे दुख से दुखी हो जाए, ऐसा परिणाम यदि होता है तो ध्यान रखना। अनुकंपा वह चीज है कि खुद के पास दुख नहीं है, लेकिन उसको देख करके स्वयं के जीवन में वो दुख याद आ जाए कि मेरे जीवन में ऐसे दुख आया था, मैंने क्या तकलीफ उठाई थी और मेरी तकलीफ दूर कैसे हुई थी, वैसे ही मैं दूसरों की तकलीफ दूर कर दूं, उसका नाम अनुकंपा है। अनुकंपा और दुख में अंतर है, ये ध्यान रखना। ये छोटे छोटे शब्दों में बड़ा रहस्य छिपा हुआ, हम उसके अंतर को नहीं कहते। तो शातावेदनी कर्म के आश्रम में भूत वृत्ति अनुकंपा दान शराब संयमान योगा शांति सोच विधि सद्विद्या से पिछले दिनों से हम आपको बता रहे थे। उसके बाद
मोहिनी कर्म के दो भेद बताए थे, दर्शन मोहिनी और शार्थ मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी का दूसरा नाम मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व का नौ कर्म क्या है? जो सम्यक के नौ कर्म है उससे ठीक विपरीत मिथ्यात्व के नौ कर्म है। तो सम्यक के नौ कर्म सच्चे देव सद्गुरु, और वो सभी चीजें हमने कल बताई थी, अभी आज भी बता सकते हैं और बताएंगे कि हमारे शुद्ध केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन से, इनका अवर्णवाद करना, जो दोष उनमें नहीं वो दोष पैदा करके और उसको तुमको बताते हो कि देवता असहमी होते इसलिए पूज्य नहीं है, देवता फलाने होते इसलिए पूज्य नहीं है। हम कहते बिल्कुल पूज्य नहीं है। आचार्य एक सम्यक दर्शन के कारण कहते हैं, सम्यक दर्शन संपन्न मपी मातंग देहजम देवा देव उदरमस्मय गुणांगारक। एक सम्यक दर्शन जिसके पास होता है, एक अंग वाला पूजनीय हो जाता है, तो फिर जो है पैसवनाथ जले है क्या गेरी पे ग्रह में न रचे जो जलते बिंद कमल है, नगर नारी को प्यार था कांदी में है अमल। ऐसे अवृत सम्यक दृष्टि को स्वरनाथ जले हैं, स्वर्गों के देव उसकी आराधना करते हैं। असंयत सम्यक दृष्टि की पूजा कौन करते हैं? देवतागण करते हैं। लौकांतिक देवों का जो स्वरूप दिया है उसमें लिखा है वे 14 उसके ज्ञाता होते हैं 14, और क्या होते हैं? अन्य देवता भी उनकी पूजा करते हैं, अन्य देवता अर्चनिया, और देव ऋषि कहे जाते हैं, और वो केवल भगवान के वैराग कल्याणक में, दीक्षा कल्याणक में आते, वो भी अमृत स्वरूप ये। लेकिन वहाँ के देव भी उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अब क्या, और हम और क्या सोचते हैं कि हम इंसान बन गए तो बहुत बड़े पहलवान हैं। तो देवों का भी अवर्णवाद करना, उनकी शक्ति को नहीं मानना, शाप अनुग्रह शक्ति प्रभाव। पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जयोदय काव्य के शायद 90-100 पेज के आसपास में लिखा, आप पढ़िए। जो कार्य मनुष्य बहुत मेहनत से नहीं कर पाता, उस कठिन कार्यों को भी देवतागण लीला मात्र में कर दिखाते। समय आने पर उसकी फिर चर्चा करेंगे, लेकिन विशिष्ट बात है कि हम देवों का वर्णवाद, उनके स्वरूप को बदलने का वर्णवाद कितने ढंग से कर रहे हैं, ये दर्शन उनकी खाते में क्या। शार्क मोहिनी के बारे में बताया था, कषाय उदयात्ति परिणामाचार से, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कषाय के उदय से जो चार्थ मोहिनी कर्म का आप तीव्र परिणाम हो चार्थ मोहिनी। अब पहले जमाने में बड़ा बड़ा परिवार होता था तो बड़े कषाय में मंदता होती थी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती थी। अब वो 1-2 रह गए, इतनी कषाय भर गई हैं कि किसी का रिस्पेक्ट ही नहीं। कषाय क्या है? अहम। कषाय क्या है? लोभ। कषाय क्या है? क्रोध। आप प्राचीन काल का इतिहास 40-50-60 साल पहले जब परिवार नियोजन नहीं हुआ था, एक घर में 5-10 बच्चे होते थे, तो बड़े भाई का कपड़ा छोटा हो गया तो उससे छोटे ने पहन लिया, उससे छोटा होगा तो उससे छोटे ने पहन लिया, उसका काट करके उसका बना दिया, उसके जूते चप्पल छोटे का दूसरे ने पहन लिए, और बड़े का कपड़ा या चप्पल जूता नहीं छोटे वाला पहनता था, गर्व का अनुभव करता, देखो मैं अब बड़ा हो गया हूँ, फिर बड़े भैया के कपड़े मुझे आने लगे। आज देखिए घर में 2 बच्चे हैं और 2-2, 3-3 साल के हैं, यदि भूल से उस बच्चे ने बड़े भाई का कपड़ा पहन लिया या छोटे ने बड़े का पहन लिया, बड़े ने छोटे का पहन। अब उनकी द्वंद्व देखिए यार, पहले तो वो कहेंगे उतारो ये कपड़े, मेरे कपड़ा क्यों पहना तुमने, उतारो, उसी समय उसे नंगा करेंगे और उतरवाने के बाद उसे फेंकेंगे कि अभी मैं नहीं पहनेगा, उसने पहन लिया, मुझे इतना चाहिए। ये इसको कहीं कसाई कहते हैं। कसाई कोई अलग से पैदा हो रही है, अलग पेड़ पे टंगती है। इन बातों की फीलिंग नहीं है। माँ बाप सोचते अरे बच्चे हैं जिद कर रहे हैं, उन्हें समझाया जाना चाहिए, लेकिन बढ़ती जा रही है कसाय, जीता जा रहा है आदमी। जीवंत कसायों की उदाहरण आपको दे रहे हैं। उसी प्रकार से पहले माता बहनें कोई नया वस्त्र साड़ियाँ लाती थी तो पहले सासू माँ से आग्रह करती थी, जेठानी से आग्रह करती थी या ननद के, आप इसको एक बार पहन लो उसके बाद हम पहने। आज तो वो छूने भी नहीं थे, पहनने तो बहुत दूर की बात है।
छूने की बात दूसरी बात है, लेके आई बाजार से, बताई तुमने, चुपचाप रख लेगी और मालूम क्या कहेगी, मेरा भैया लाया था। जब सावन पे पर्व त्योहार पर भैया आया, सुई निकाल के दिखा दिया कि देखो मेरा भैया लाया है। ये हालत कसायों की जीवन की, ये जीवन उदाहरण है कसायों। हम इन तुच्छ वस्तुओं में हम हमेशा एक ही बात कहते बंधुओं कि मनुष्य पर्याय को छोड़ करके जितनी पर्याय हैं आप चले जाइए, दो चीज वहां आपको ऑटोमेटिक मिलेंगी, भोग और भोजन। उस पर्याय का भोग तैयार है, उस पर्याय का भोजन तैयार है। तुमने यहाँ मनुष्य जीवन में आके क्या किया? इन भोग और भोजन की सीमा और मर्यादा बना लेते तो भगवान बन गए होते। भगवान बनने के लिए कुछ है ही नहीं। भोग और भोजन को ही तो त्यागने की साधना है, वही भगवत्ता है। तो ये चार मोहिनी हमारे जीवन में किस प्रकार से आता है, कभी विशेष व्याख्याएं क्योंकि इनके सबके 9 कर्म अलग अलग हैं। 25 प्रकार, 16 और 25। तो चार अब आयु नाम कर्म के आश्रमों का कारण बता रहे। मुख्य तो वही तक है, जाति तक। आयु नाम गोत्र और अंतराय, ये तो बहुत सरल है। आयु भी समझ लीजिए कि नरक आयु का आश्रव का कारण क्या है, चारों आयु के आश्रव का कारण क्या है। तो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने कर्म कांड ग्रंथ में लिखा है, आयु कर्म के 9 कर्म। हर कर्म के 9 कर्म दिए, कर्म कांड में आप पढ़िए, 8 कर्मों के 9 कर्म क्या क्या है। एक दिन हम आपको पूरे 9 कर्म की व्याख्या बताएंगे, क्योंकि अभी आपको सब्जी पता नहीं कि 9 कर्म नाम की भी कोई चीज है। पूरा नक्शा बता करके बनाएंगे कि आप नक्शा बना करके बताएंगे 9 कर्म कहाँ कहाँ कैसे काम होगा। आप विद्वानों से पूछिए, बस 1-2 बातें पूछते रहते हो टीवी प्रश्न का समाधान में, बस वही ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अरे उसके बारे में पूछिए, प्रभु हमें 9 कर्म के बारे में समझाइए, इस कर्म का 9 कर्म क्या है, इस कर्म का देखिए आप है। लेकिन अपन तो बस 2-4 बातों में लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। हमारा ने बहुत अच्छा कह दिया, हम समाधान हो गया। क्या समाधान हुआ? विद्वानों ने कह दिया। आप अपने उन प्रश्नों को पूछिए जो आप करणानुयोग से निकालिए। ये चरणानुयोग के लिए खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, चढ़ाना बस 2-4 में हो गया अपना, और जो खाता है वो चढ़ाता है, इसलिए हम उसे नहीं मानते। ये परिणामों को तो पूछो। तो हम आपको नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव की बात कर रहे थे। उन्होंने चारों आयु के 9 कर्म को क्या कहा? आहार। भोजन चारों आयु का 9 कर्म आहार है। हम पिछले दिनों से आपको बता रहे थे कि भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है। अब चारों आयु का 9 कर्म आहार कैसे है, कैसे घटित करेंगे? तो देखिए आप बिल्कुल स्पष्ट, जो एकदम मांसाहारी जीव है, जो साबुत जीवों को खा के निकल जाते हैं, वो तो नियम से नरक गति जाते हैं। तिरंज जीव हैं, उनको विचारों को विवेक नहीं है और वो अवक्ष खा लेते हैं, उसके साथ वो तिरंजता को प्राप्त हो जाते हैं। या मनुष्य होकर के तिरंज जैसी जो है वृत्ति करना, अमर्यादित भोजन करना, तो तिरंजाई हो। मनुष्य के लिए मर्यादित भोजन, कसायों की मंदता है लेकिन मर्यादा। और देवत्व पदवी प्राप्त करने के लिए क्या? अनुव्रत, महाव्रत, उपवास, उस भोजन की विरक्ति, ये चारों आयु के आश्रव के कारण। इसीलिए व्रत आदि जो किए जाते हैं, उन व्रत आदि में क्या किया जाता है? किसी धर्म में हो, अभी रोजा चल रहे, उन्होंने कहा भाई दिन में नहीं खाना और रात में खाना, उसको धर्म मान रहे, लेकिन वो कुछ तो उसका है कि थूक तक नहीं उठकना। हमारे प्रदूषण पर 1 महीने के 16 कारण लगते हैं, व्रत करते, क्या है? भोजन नहीं उसके साथ रहता है। तो उपवास आप करते हैं तो देव आयु का, मर्यादित खाते हैं तो मनुष्य आयु का, और मर्यादा में भी मर्यादा को अमर्यादित करके खाते हो तो तिरंज आयु का, और बिल्कुल अमर्यादित ही अमर्यादित खाते हो तो नरक आयु की आशा। चत्वारो नरकम द्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम
परस्त्रीगमनं चैव संथानंतकायकम। महाभारत के शांति पर्व में आया है नरक जाने के 4 द्वार। उसमें पहला रात्रि भोजन और परस्त्रीगमन और जो अचार, बड़ी पापड़, मुरब्बा और अनंतकाय, आलू, प्याज, लहसुन, शकरकंदी, जो कि कंद भक्षण है, ये सब नरक के आसन। तो ऐसा मत सोचिए कि अपने ही धर्म में त्याग, सब धर्मों में त्याग किया, लेकिन कसायों की परिणति उसके साथ काम कर। तो नरक आयु कैसे मिलती है? तो उन्होंने सूत्र बनाया, वह आरंभ परिकृतम नारकसाय। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह नरक आयु के आरंभ का कारण। बहु धन हूँ, बुरा कहिए भला कहिए, लीन परोपकार। बहु धन हूँ, भला कहिए, लीन परोपकार। तो कहाँ हमारा लीन परोपकार हो रहा है? मेरा पेट हाउ मैं न देऊँ खाऊ। हमें अपनी आय का कम से कम 10% दान देना ही चाहिए। तो हम दान भी नहीं देते हैं, हम सरकार को टैक्स भी नहीं देते हैं, सरकार से भी चुराते हैं और धर्म से तो चुराते ही हैं। धर्म में तो कुछ देने के लिए बचा ही नहीं है। बहुत मुश्किल होता है। देंगे तो मान पढ़ाई के लिए देंगे, अंदर से दान नाम की चीज निकल गई। तो बहुत आराम और बहुत परिग्रह ये नरक आयु के आश्रव का कारण है। माया तैर्यक यौनश्य, मायाचारी त्रेंच आयु के आश्रव का कारण है। कुटिल भाव पैदा होता है, सच्चाई को छिपाना। तो जो आज जो है धर्मोपदेश में मिथ्या बातों को मिलाना, उनका विचार करना, धर्म की सत्य बात में झूठी बात मिलाना, ये सब मिथ्यात्व की और उसके क्या बोलते हैं, झूठी बातों को मिलाने से मायाचारी है। और शील रहते जीवन बिताना, अमर्यादित रहना, अति श्रृंगार, अति पर वो करना, विषयासक्ति रखना, ये सब जो है नील का उपदेशा से आत्मध्यान होकर के ही त्रिंचायु को प्राप्त होता है। और भी विशेष बातें हमने आपको बताया। एक तत्वार्थ सार ग्रंथ में अमृतचंद सूरी ने लिखा है, तत्वार्थ वृत्ति सुरसागर सूरी की जो तत्वार्थ सूत्र टीका, उसमें उन्होंने एक खोला है। हम कितना कितना आपको बताएं, हमें जो आचार्यों ने बताया वो हम आपको बता रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं बता है। ये सब चीजें कितना जो है धन द्रव्य जो है मंदिरों का और बड़े बड़े लोगों के पास सुरक्षित, वो कहते हैं हमने सुरक्षित रख रखा है, चिंता मत करो, और कुछ भी नहीं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने व्यापारों में लगा रहे हैं। प्रमोशन पर तिजोरियाँ खुलती हैं, पर हिसाब देंगे भाई इतने पैसे गोल्डन में लिखे थे, और उससे आराम से अपने घर को मंदिरों की जो है दुकानें, मंदिरों के मकान, मंदिरों की उस पर कब्जा कर रखा है, खूब आराम से दूसरों को उठा के दे रहे हैं। और साधु संत आ जाए कहती जगह नहीं है। यही तो माया चारित्र है। हमारे बुजुर्गों ने तो साधु की संतों की फिक्र करके जो स्थान बनाए थे, वो धर्म के स्थान जो है, पुण्य कमाने के स्थान, पैसे कमाने के बन गए। क्या हो रहा है वो आप सब लोग जानते हैं, सबकी अनुभूतियों में है, इसी से कुछ कहना बाकी नहीं है। अल्पारम परिकृतम मानुष्य, थोड़ा आरम थोड़ा परिग्रह मनुष्य आयु के आस। क्या बात है। आदमी जब जो है ज्यादा बोझा लादता है तो क्या कहते हैं भैया, ये तो गधा जैसे खट रहा है। और अल्पारम और थोड़ा परिग्रह मनुष्य आयु के आस। हमारे पूर्वज कितना वो नियम बना लेते थे, इतना पैसा आ गया, इतने की दुकानदारी हो गई, उसके बाद दुकान बंद। पंडित बनारसी दादी के बारे में यही कहा जाता है, भैया इतने का कपड़ा बिक गया, दुकान बंद, अब करोड़ का लेने वाला भैया कल आना। इतनी जो है पहले वो अल्पारंभता थी, अल्पा परिग्रहता थी। हमारे पूज्याचार्य ज्ञान सागर जी महाराज
जो गमछा बेचते थे वो भी उनकी लिमिटेड था। हमारे गुरुदेव जो थे, आज गुरुदेव जो है हमारे धर्मसागर जी महाराज, उन्होंने भी कपड़े का व्यापार किया। उन्होंने भी एक सीमा, हमारे पास उतना हो गया कि अब चलो, अब हमें ज़्यादा नहीं, 10-10 बनाने की मौत आप पहुँची, हजरत जान वापस की। हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे, हैं? क्या बताएं यार, क्या कारो नुमाया कर गए, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए, पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा, बूढ़े हुए, बंधु धन को छोड़कर धन इस जगह से चले। हमारे सबके जीवन की एक ही कहानी है, कमाओ और छोड़ के जाओ। किन के लिए कमा रहे? आज जिनके लिए तुम कर रहे हो, तुम्हारे लिए कितना कर रहे हैं? और तुम्हारे लिए कमा के गए, तुमने उनके लिए क्या कर दिया? अपने सामने अपना रिजल्ट रखो, सीधी गणित। तुमने तो तभी अपने माँ बाप को लाशरम से कुछ न कुछ किया होगा। आज के कोई भी बच्चा वो कहते कि तुम ही हो, यहाँ आने की जरूरत। आपने अपने बच्चों को पैसा दे दे के पढ़ाया है, तो बच्चे भी कहते पैसे ले लो और वहीं पढ़े रहो। हाँ, सीधे गणित है। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को अपने, और तुम भी नहीं जाने जाओगे तो भी वहाँ मन नहीं लगता, क्या करो? तो कहने का अभिप्राय तो यही है कि थोड़ा कसायों की मंदता होती है, ऋषा की स्थिति होती है, मनुष्य के मनुष्य बने रहोगे। नहीं इसी जन्म में गधे जैसे खटते रहोगे, अगले जन्म में वैसे ही खटना शुरू हो जाएगा। स्वभाव मार्ग, स्वभाव की सरलता। कभी व्यक्ति इतने सरल और सहज होते हैं, उनके मन में ज़्यादा छल कपट नहीं होता, वो जानते नहीं। तो उनकी जो स्वभाव की सरलता भी मनुष्य गति की, मनुष्य आयु की आशाओं का कारण होता है। निशील व्रतम के सर्वेशाम, शील रहे तो व्रत रहे, 4 वायु के आश्रव का कारण। 10 तो जो है 4 वायु के आश्रव का कारण है। पिछले दिनों भी हमने आपको बताया था कि शील रहे तो व्रत रहे तो जीवन, देवायु के आश्रव का कारण कैसे। तो आज आपको बता दी कि इन्हीं का दुरुपयोग करते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, आसक्त होते और दुर्गति के द्वार खोलते जाएंगे। देवगति की आयु के आश्रव के कारण सराग संयम, संयमा संयमा काम निद्रा वातपांशी दैवश्य। सराग संयम, राग सहज संयम छठवें गुण स्थान वाला, संयमा संयम पंचम गुण स्थान वाला, और अकाम निद्रा। ये जो सराग संयम और संयमा संयम है, ये सम्यक्त के साथ है, और अकाम निद्रा बाल तप ये मिथ्यात्व के साथ है। ये ध्यान रखना, ये सम्यक्त नहीं, ये मिथ्यात्व के साथ। तो अकाम निद्रा वाला भी और बाल तप वाला ये मूर्ता के अंदर जाएंगे। उनने उसको अच्छा मान करके बुरे को अच्छा मान लिया, तो वो जो है बुरे को अच्छा मानना मूर्ता है, और अच्छे को बुरा मानना मिथ्या है। तो वो जो है, हमने आपको बताया था कि कुगुरु कुदेव को शास्त्र की आराधना करने वाले, या कुगुरु कुदेव, कुगुरु जो है वो कहाँ तक जा सकते हैं? वार में स्वर्ग तक जा सकते हैं। परमहंस जब नामाजी मति सहस्रार ऊपर वहीं गति, गति आगति 24 थाना में आप पढ़िए, कौन कहाँ से कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से कहाँ तक। तो एक बार जो गुरु को देव को शास्त्र की आराधना कर भी लेता है तो वो बाद में स्वर्ग तक जाता है। लेकिन जो सच्चे देव साधुओं की आराधना करता है उसे 70 कूड़ा कोड़ी का आश्रय होता है। मेन बात ये बताने की। और सम्यक्तम च, सम्यक भी देवायु के आश्रय का कारण है। अब उसमें ऊपर की बात कि जो सम्यक सहित चार्तक था और सम्यक रहित चार्तक था, उसकी बात उन्होंने वहाँ बताई थी कि देवायु के आश्रय। लेकिन जिनके पास बड़ी महान है, हम आपको एक दूसरी और बात बताना है। सम्यक और सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक तो गुण है और सम्यक दर्शन पर्याय है। पर्याय में भेद होता है, पर्याय में भेद और गुण माने अभेद। तो सर्वार्थ की टीकाकार ने स्वयं लिखा है, ऐसा नहीं है। आत्मा में जब शुद्धि आती है तो आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन पर्यायणे आविर्भूति।
आत्मा में सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए सम्यक दर्शन के जो भेद किए औषम क्षौषम छाय, जिसमें भेद हो वो पर्याय, अभेद हो गुण। सिद्धों में सम्यक गुण कहा जाता है, सम्यक दर्शन नहीं कहा जाता। इन छोटे छोटे शब्दों के पीछे सूक्ष्म संबंध हैं उनके, इनकी व्याकरण है। जो सम्यक दर्शन को धारण कर लेता है वो सम्यक दृष्टि है, जो सम्यक दर्शन से रहते हैं वो मिथ्या दृष्टि है। तो उन पात्रों को सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, सम्यक दर्शन के साथ रहने वाले या सम्यक दर्शन रहित होने वाले, उनको सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। तो अभी तो हमारे पास शब्दों का ही ज्ञान नहीं है, हम लोग बहुत ऊंची ऊंची बात करते हैं। तो सम्यक दर्शन पर्याय है और सम्यक गुण है। तो आचार्य ने सम्यक तो मुझे कहा है कि सम्यक तो ही देव आयु के आश्रय का कारण है। जहाँ सम्यक होगा वहाँ सम्यक दर्शन होगा ही होगा, उसकी पर्याय होंगे, उसके भेद होंगे। औषम क्षौषम क्षय, इनके साथ कौन सा जीव कहाँ तक जा सकता है, कहाँ